थ्योरी भी देख लीजिए आप लोग। थ्योरी भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका लर्न करने में आप तालमेल बिठा सके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब इस नियम के अनुसार या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हेन टू, मतलब दो वेव भी ले सकते हैं और दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने दो वेव ली ना, y1 y2, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे फिगर में भी डायरेक्शन दे लेना आप, है ना, डायरेक्शन जरूर देना। तो दो वेव भी ले सकते हैं, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये किसी मीडियम में चलेगी, एयर में, वैक्यूम में, और जाते हुए फिर सुपर इम्पोज होगी, मतलब किसी एक ही पॉइंट पे जाके मिलेगी। वन अनादर, एक दूसरे से, पहली वेव दूसरे से मिलेगी, देन साइमल्टेनियसली, और ये सारी प्रोसेस एक साथ होगी। यूँ नहीं कि पहली वेव पहले जाके उस पॉइंट पे गिर गई, फिर 5 सेकंड बाद दूसरी वेव उसी पॉइंट पर आ रही, नहीं, एट ए टाइम, मतलब ये वाली रेड वाली और ग्रीन वाली एक साथ गिरेगी इस पॉइंट पे। इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ आके गिरेगी। चाहे ये कम ऊपर जाके गिर रही और ये ज़्यादा, लेकिन जब ये गिरेगी ना तो इनका क्रस्ट पे एक साथ गिरेगी, और जब ये वर्ड ट्रफ कंप्लीट करेगी तब भी दोनों एक ही साथ इस पॉइंट पे आके गिरेगी, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ पे उस मीडियम का जो भी पार्टिकल होगा, अगर एयर होगी तो एयर मॉलिक्यूल्स मतलब एकदम से उछलेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और उनके वाइब्रेट से ये ब्लू वाली वेव बनेगी। इसको अपन रिजल्टेंट वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहली वाली वेव को अपन क्या लिख देंगे, y1, दूसरी वाली वेव को क्या लिख देंगे अपन, y2, और ये जो रिजल्टेंट वेव होगी ये क्या हो जाएगी, y1। इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब मान लो पहली वेव रेड वाली ने जो रास्ता कवर करा वो, और ग्रीन वाली दूसरी वाले ने जो रास्ता कवर करा वो, इन दोनों का रास्ता जो रहेगा वो अकेला रास्ता ये कवर कर लेगी। तो इसको अपन बोलते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमने लिखा y बराबर y1 प्लस y2, मतलब पहली वाली का रास्ता, दूसरी वाली का रास्ता, डिस्प्लेसमेंट वो अकेला रिजल्टेंट वेव का रहेगा, ठीक है ना। अगर एक ही डायरेक्शन में चलती, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो क्या होगा, रेड वाली इधर से चल रही थी, ग्रीन वाली इधर से चल रही थी, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, रिजल्ट कम मिलेगा अपनों को। तो ये देखो ब्लू वाली जो है रिजल्ट ये कम हो गया। यहाँ पे आप रिजल्ट बड़ा क्यों था, ये इतनी ऊपर क्यों चली गई थी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखें तो किसका आएगा, y1 का। उससे कम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप लोग देखोगे कि y का डिस्प्लेसमेंट कम क्यों हो गया, वो रेड के ऊपर क्यों नहीं निकली, क्योंकि दोनों वाली वेव जो y1 और y2 थी, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाके मिली थी, तो रिजल्ट हमारा कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है।